हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग रिड्यूसिबल फॉर्म में आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है 2 and 3 and 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। और आप लोगों को पता चलेगा कैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना होता है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला टॉपिक आपका नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने सैंपल पेपर को जब स्टडी किया तो वहां से पता चला कि घुमा करके इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाई। 2, 3 and 5 मार्क्स आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। आइए जरा शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसी के साथ आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ही अगर आप लोग और भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए और आई बटन पर आप लोगों को इस तरीके के और भी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखते हैं सीबीएसई कैसे सवाल पूछती है, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं और ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि भाई साहब नंबर पूरे के पूरे मिले। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जरा यहां पर हम लोग बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में। और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें रिड्यूस करके लेकर के आनी होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो किस तरीके के सवाल आएंगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को जरूर से सबको समझना चाहिए। एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम करके आप लोगों को बहुत सारी जगहों पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है कि एक्चुअल में होता क्या है बच्चों कि जब हम पानी के अंदर फ्लोट करते हैं तो वहां पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का एक मेथड आता है या एक लॉजिक आता है। उसको समझें कैसे या उसको दिमाग में कैसे रखें, वो ये होता है कि जब नॉर्मल स्पीड होती है ना, जो नॉर्मल स्पीड आपकी होगी स्ट्रीमिंग में, जो नॉर्मल स्पीड रहने वाली है आप उसको x लेकर के चलिए, और जो स्ट्रीमिंग स्पीड रहने वाली है यानी कि जब आप उसमें हैं, जब आप उसमें तैर रहे हैं, अब चाहे वो डाउन स्ट्रीम हो यानी कि ऊपर से आप नीचे आ रहे हो या फिर अप स्ट्रीम हो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। देखिए जाहिर सी बात है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम होगी, जो है स्पीड जो है कम होगी आपकी, और जब डाउन स्ट्रीम आएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप जब स्ट्रीम स्पीड की अगर आप बात करेंगे तो आप उसको y मान लीजिए। तो जब कहीं भी आप लोगों से कोई बोले कि यहां पर हो रहा है अपस्ट्रीम और यहां पर हो रहा है डाउनस्ट्रीम, तो आप लोग कुछ पॉइंट हैं जो उनको आप लोगों को दिमाग में रखना। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड कम होगी, यानी कि x माइनस वाई कर दीजिएगा। स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, x माइनस वाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर डाउन स्ट्रीम जा रही हो तो x प्लस वाई कर दीजिएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है और बढ़ेगी कब, जब दोनों की दोनों जुड़ जाएंगी। नॉर्मल वाली स्पीड भी जब नॉर्मल पानी में हो और अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर वाले में भी, वो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, नॉर्मल वाली भी और नीचे जाने वाली भी। जब दोनों के दोनों, जब स्ट्रीम वाली जुड़ जाएगी और नॉर्मल वाली जुड़ जाएगी तब आएगी डाउन स्ट्रीम वाली। जब दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो इसका मतलब कौन सी आ जाएगी, अपस्ट्रीम वाली। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों को यहां पर समझना है। अब आप लोग क्वेश्चंस को बहुत आसान से कर पाएंगे। देखिए सवाल पूछा गया आप लोगों से 2017 में और पूछा गया है दीप्ति जो है कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ध्यान से सुनिएगा, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। वो बोल रहे हैं आप लोगों से, देखो यहां पर आप लोगों को डिस्टेंस भी दिया गया है, और आप लोगों को यहां पर टाइम भी दिया गया है। आप लोगों से क्या पूछा जा रहा होगा, स्पीड पूछा जा रहा होगा। तो स्पीड आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने पहले बता दिया डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब मैंने क्या बोला कि नॉर्मल वाले को अगर x मानोगे और स्ट्रीम वाले को y मानोगे तो x प्लस वाई हो गया। और अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम कहता है x माइनस वाई। लेकिन प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मुझे डिस्टेंस भी नोन है, मुझे टाइम भी नोन है, मुझे सिर्फ स्पीड नोन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल्स टू में टाइम, मैं बोल सकता हूं ना बच्चों? भाई अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे तो कैसे किए थे, डिस्टेंस इक्वल्स टू में टाइम इनटू में स्पीड, यही तो किए थे हम लोगों ने पिछले वाले में। जो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी 4 और 6 मार्क की, उसमें हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लगाया था। अब क्या किया, अब बस स्पीड को यहां नहीं चले आया। तो अब जरा देखो हुआ क्या, डिस्टेंस कितना है, मुझे डिस्टेंस कवर किया मैंने 20 किलोमीटर, ठीक है ना, और टाइम कितना लगा मुझे, 2 घंटे लगे मुझे, और मेरी जो स्पीड रही वो कितनी रही, x प्लस वाई, क्योंकि ये कितना था, डाउन स्ट्रीम था, ठीक है ना। अगर मैं इसे ढंग से देखूं तो 20 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा। वैसे अगर आप लोग इस चीज को सॉल्व कर लें ना, यहीं पर सॉल्व कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा। मैं आप लोगों को यहां पर करके दिखाता हूं। अगर आप इससे इसे कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि x प्लस में y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब लेकिन अगर आप सिमिलर बात करें दूसरी वाली इक्वेशन के बारे में, जैसे मान लीजिए वहां पर भी 2 आवर्स रहा, लेकिन कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में कितना रहा, 4 किलोमीटर, कितना रहा, 4 किलोमीटर अपॉन में x माइनस वाई रहेगा ये, क्योंकि अब ये अपस्ट्रीम, और यहां पर टाइम कितना लिया बच्चों, टाइम लिया 2 आवर्स।
तो यानी कि अगर इसे कैंसिल किया तो यहाँ 2 आ गया, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब अगर आप लोग समझेंगे तो ये पहली इक्वेशन है, समझेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन है। जब आपको इतना समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 10 लिख सकते हैं और x माइनस वाई इक्वल्स टू में 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये तो गायब ही हो गया, तो 2x इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, कहीं पर भी रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 6, ये y है और ये है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। यानी कि नॉर्मल स्ट्रीमिंग, जब नॉर्मल रहेगा, स्ट्रीम नहीं हो रहा होगा, मतलब बह नहीं रहा होगा पानी, तो नॉर्मल में स्पीड कितनी है, 6 है, और स्ट्रीमिंग में कितनी है स्पीड, 4 है, तो डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, 10, और अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस कर दो तो 2 बचेगी, बस यही बात हो रही है, ठीक है ना बच्चों। सो यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, 4 किलोमीटर, मतलब कि स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मैंने आप लोगों को बता दिया 6 किलोमीटर पर आवर है, और जब करंट वाटर रहेगा यानी कि जब चल रहा होगा तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाली बात रहने वाली है, मतलब कि स्पीड में जब वो करंट रहेगी, स्पीड जब चल रही होगी तो कितना है स्पीड वाटर उस वक्त कितनी होगी, तो कितनी है, 4 किलोमीटर। ओके बच्चों, 3 मार्क्स में क्वेश्चंस होने वाले हैं, और उल्टा सीधा जो तरीका रहने वाला है वो कुछ ऐसा है कि 1 अपॉन में x दे दिया, अपॉन में y दे दिया, इस तरीके की चीजें आप लोगों को दी जाएंगी, और आप लोगों को ये बताना होगा, आप लोगों को ये सोचना होगा कि कैसे आप लोग इन सभी चीजों से क्या करेंगे, डील कर पाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को यहां पर क्वेश्चंस बताने वाला हूं, किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं हम सभी लोग। तो उठाते हैं हम लोग हमारा पहला सवाल, जो कि आप लोगों से पूछा गया है बच्चों 2017 में। 2017 में आप लोगों से सवाल पूछा गया, किस तरीके से आप इन्हें टैकल करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज सुनिए और एक चीज को समझिए कि जब कभी भी इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों को, तो एक चीज कांस्टेंट रहेगी, कोई ना कोई एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, एक्स और वाई को किसी एक ढंग से रख रखा होगा, वो जो ढंग होगा ना, उसी ढंग को आप उठा करके कुछ और मान लो वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 1 अपॉन में x दे रखा है और 1 अपॉन में y दे रखा है, आप इस 1 अपॉन x को मान लो m और आप इस 1 अपॉन y को मान लो n थोड़ी देर के लिए। अगर आप ऐसा मान लेते हो तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो 11m माइनस में n इक्वल्स टू में कितना लिख सकते हैं आप, 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप m और n की वैल्यू निकाल लेना, फिर वो तो आप यहां से निकाल लोगे, क्योंकि 1 अपॉन x इक्वल्स टू में कितना है, m है, इसी के साथ 1 अपॉन y कितना है, वो n है, ठीक है ना। तो यहां से अब देखिएगा, यहां इसे क्या कह पाएंगे, 9m कह पाएंगे और माइनस में 4n कह पाएंगे, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जनरली अब आप इसे क्या कह सकते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। लेकिन बच्चों हमें जो आता है, हम तो तुरंत के तुरंत क्या कर देते हैं भाई, हम तो एलिमिनेट कर देंगे इसको। जब एलिमिनेट करना होगा तो एलिमिनेट करना तो बहुत आसान हो गया भाई। मैं क्या करूंगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरी इक्वेशन 1 को, और 4 से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर उसके बाद में माइनस कर दूंगा इसे इक्वेशन 2 से। तो जब मैंने ऐसा किया बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां आ जाएगा 44m माइनस में 4n इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा 40। इज इट क्लियर, ठीक है। फिर 9m माइनस में 4n इक्वल्स टू में 5 रहा। अब जब आप इसे माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कितना, आपके पास आ जाएगा बच्चों 35 माइनस सॉरी प्लस का ही 35m आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 35, तो कैंसिल हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। देख लो जरा, m की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है आपको 1। अब अगर मैं पहली इक्वेशन में यानी कि 11 इंटू में 1 माइनस कितना था, n था, माइनस इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो माइनस में 10 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा n। तो ये n की वैल्यू भी कितनी आ रही है बच्चों, 1 आ रही है। तो मुझे n भी 1 मिला और मुझे m भी 1 मिला। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x और y को निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1 अपॉन x इक्वल्स टू में कितना था, m था, और m कितना है, 1 है, तो यानी कि x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली 1 अपॉन y कितना था, वो था n, और n की वैल्यू भी बच्चों कितनी हुई, n की वैल्यू भी कितनी हो गई, वो भी 1 हो गई। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। यानी कि x और y दोनों की दोनों वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। हम लोग यहां से मैच कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 है और x इज इक्वल टू ऑल्सो 1 बच्चों। इज इट क्लियर, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है आप लोग यहां पर पूछ सकते हैं हम लोगों से। यहां तक बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आप लोगों से कह रहा है एक कांस्टेंट चीज चल रही है 1 अपॉन में, देखो जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो 3x माइनस वाई, इसको मान लो अब तो मैम एक कांस्टेंट चीज चल रही है। दूसरी वाली चीज क्या चल रही है, दूसरी वाली चीज चल रही है कुछ ऐसी 1 अपॉन में 3x है, y नहीं है, क्या है
यहाँ पर हो जाएगी आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, ये था 3x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा 3, ये माइनस हो गया, प्लस वाले को आप लोग क्या मान सकते हैं, प्लस वाले को आप लोग n मान लो, ठीक है ना। मैंने पहले मैं प्लस वाले को m मान लेता हूँ और माइनस वाले को मान लेता हूँ यार, थोड़ा सा दिमाग में भी और क्लैरिटी रहती है, ठीक है ना। बाद वाले को नेगेटिव ले लिया, तो यानी कि अब आप अगर यहाँ से m और n की वैल्यू निकालें तब तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जरा देखो कैसे भाई, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, इक्वल्स टू में 3/4 है। एलसीएम ले लो तो 4m प्लस में 4n इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो m अपॉन में कितना है, ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई बच्चों, ठीक है ना, पहली इक्वेशन है मेरी। अब तुम अगर इधर देखोगे तो m अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2, प्लस में इधर क्या लिखा हुआ है, सॉरी माइनस है, माइनस में ये क्या लिखा हुआ है, n अपॉन में 2 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू में कितना है, माइनस का 1/8। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, m माइनस n अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 1/8 माइनस का, इसे कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो इसको इधर भेज दो तो 4m माइनस में 4n इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, -1। ये हो गई बच्चों क्या आपके पास आपकी दूसरी इक्वेशन। अब देखो जरा, अब यहाँ मजे वाली बात है, अब यहाँ पर क्या मजे वाली बात है, मजे वाली बात कुछ ऐसे है कि आप लोगों को जो ये दे रखा है 4m प्लस में 4n इक्वल्स टू में 3 दे रखा है, पहली इक्वेशन। दूसरी 4m माइनस में 4n इक्वल्स टू में कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। अब आप इन्हें ऐड कर लो, ये तो गायब ही हो गया, कितना बचा 8m इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ दोगे तो कैंसिल हो गया, 4 आ गया। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 हो गई। देखो बड़े आराम से निकल गई, m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/4 आ गई। अच्छा अब n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू निकालना भी बेहद ही आसान है, इसमें रख दो 4 इंटू में 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, माइनस में -1 को इधर ले आओ तो +1 आ जाएगा, 4n को उधर ले जाओ, ठीक है ना। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ से, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 4n। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी कि n की वैल्यू भी आ गई कितनी 1/2। n की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 1/2 और m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/4। अब तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो, जरा देखो कैसे, 1/3x + y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1/4। अब सबको इधर उधर भेज दो तो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू में 3x प्लस में y, ये हो गई मेरे पास अब मेरी तीसरी इक्वेशन। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो रहा है 1/2, इसको यहाँ भेजो उसको यहाँ भेजो तो कितना आ जाएगा 3x - y, ये यहाँ गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हो गई क्या बच्चों मेरे पास मेरी दूसरी इक्वेशन, सॉरी मेरी चौथी इक्वेशन, क्योंकि पहली दूसरी तो बन चुकी थी। अब अगर मैं डायरेक्टली देखो इसको अगर मैं इधर रख दूँ 3x प्लस में y इक्वल्स टू में कितना आ रहा है मेरे पास 4 आ रहा है, ये क्या है मेरी तीसरी इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो y गायब, बचा कितना 6x इक्वल्स टू में 6, तो x की वैल्यू फिर से कितनी आ गई मेरे पास 1। पिछले क्वेश्चन में भी x की वैल्यू कितनी थी 1। अब जब मुझे पता चल गया 1 है तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 3 इंटू में 1 प्लस में y, और 3 यहाँ चला जाएगा तो 4 - 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा अगेन 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है अगेन फिर से कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो इस तरीके से मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर पा रहा हूं बच्चों। तो यहां पर भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1 और x की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1। उसके अलावा जो हम लोगों ने चीजें मानी हुई थी उनकी वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। देखो 1/2 एक बार आ रही है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। होल सोल ये सब बताने का जो मतलब था वो ये था कि आप लोगों को सबसे पहले तो एक पैटर्न को विजिबल जब आप लोग कर लेते हो ना, एक पैटर्न को जरा देखो, यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा था, यहाँ पर ये पैटर्न है हमारे, ये पैटर्न है हमारे, ये जो है क्या है बच्चों ये पैटर्न है हमारे। अगर इन पैटर्न्स को आप लोग समझेंगे तो आप लोग जल्दी से निकाल पाएंगे। जैसे मान लो पिछले वाले में क्या था, ये पैटर्न था, ये पैटर्न है अपॉन में जो है ये पैटर्न चल रहा है, तो 1/x को m मान लिया, 1/y को n मान लिया था। इस तरीके से आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे के सारे सवाल। और यहां पर सवाल है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब यहां पर ये जो अपस्ट्रीम वाला डाटा है और ये जो डाउनस्ट्रीम वाला डाटा है, इसी को आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपस्ट्रीम डाटा का मतलब क्या है, देखिए दो तरीके से स्पीड होती है इन वाटर, मतलब एक तो नॉर्मल रहेगी और एक होगा कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होंगी चीजें, तो स्ट्रीमिंग में मतलब आप बह रहे होगे जब पानी की स्पीड में, तब क्या होगा, तो यहां पर जब नॉर्मल स्पीड है तो नॉर्मल को आप लोग हमेशा x लीजिएगा, और जब करंट स्पीड होगी, जो करंट स्पीड रहने वाली है वहां पे, जो करंट स्पीड रहने वाली है उसको आप लेके चलिएगा y। तो जब आप अपस्ट्रीम की बात करेंगे, यानी कि जब आप नीचे से ऊपर जाने की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है स्पीड धीमी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे वहां पर x - y करेंगे, नॉर्मल स्पीड माइनस में जो स्पीड ऑफ वाटर है तो आप वो करेंगे। फिर उसके बाद आप यहां पर कितना करेंगे डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, नीचे मतलब और तेज आ जाएगी, तो यानी कितना हो जाएगा x + y बच्चों।
ठीक है ना। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। उसी के साथ कहते हैं कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो इतने घंटे हैं। यानी कि घंटों को, यानी कि टाइम को सामने रखा जा रहा है। टाइम सामने रखने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, जब आप डिस्टेंस अपॉन में स्पीड को रखें, और कोई तरीका नहीं है। तो टाइम को बोला जा रहा है कि भाई ये हो गया फिर इतना टाइम लग गया, ये हो गया फिर इतना टाइम लग गया, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जब आपसे बोला गया 30 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस लिखा देखो मैंने 30 किलोमीटर डिस्टेंस, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस में 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई आ गया, और टोटल घंटे कितना चला भाई वो 10। तो यही तो हुआ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना होता है टाइम, तो ये भी टाइम है ये भी टाइम है, और टाइम प्लस होकर कितना आ गया टाइम आ गया। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई भाई? देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है टाइम आता है, तो यानी कि ये भी एक टाइम लिखा हुआ है, ये भी टाइम लिखा हुआ है, ये भी टाइम लिखा हुआ है। टाइम प्लस होगा तभी तो टाइम आएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि स्पीड प्लस करके टाइम आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इस वजह से ये फॉर्मूला लगा, हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया। दूसरी बात, इन 13 आवर्स, लो जी एक और डाटा, 13 घंटे में क्या हुआ, 13 घंटे में कहते हैं कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि एक्स माइनस वाई, प्लस में 55 किलोमीटर कितना है डाउनस्ट्रीम यानी कि एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ दे रखा है। तो अब आप लोगों को यहां पर जो मैनेज करने वाली या फिर जो देखने वाली बात है वो ये है कि 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये जो चीज है वन अपॉन में एक्स प्लस वाई क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज दिस 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो बच्चों एक्चुअल में जो आप लोगों को दे रखी है ना वो क्या है, आप इन्हें मान सकते हैं, आप अपनी तरफ से मान सकते हैं इसको, जैसे 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई को आप n मान लीजिए और प्लस वाले को आप n मान लीजिए। तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 30m प्लस में कितना है 44n इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई अब, ठीक है ना। और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 40m प्लस में 55n इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पे 13। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, और आपके पास ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। यानी कि 30m प्लस में 44n इक्वल्स टू में 10 और 40m प्लस में 55n इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 13। और m और n मेरे क्या हो रहे हैं, ये मैंने इनको मान करके चल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए जरा इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर किस तरीके से निकालेंगे इस चीज को अब हम लोग यहां पर समझते हैं बच्चों। तो मैं यहां पर एक बार आंसर निकालने से पहले यहां लिख देता हूं 30m प्लस में 44n इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और 40m यही है 40m प्लस में कितना आ रहा है 55n इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 13। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग 4 से और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग 3 से। पूछो क्यों, वो आप इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ भी 120 बन जाए और यहाँ भी 120 बन जाए, तो दोनों के दोनों हट जाएंगे। तो देखो भाई 120m 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, हंसी लगा 1 आ जाएगा, तो 176n आ रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 40, यहाँ कितना आ जाएगा 120 प्लस में 3 से करेंगे तो 165 आ जाएगा, n इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 39, माइनस 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 कर दिया आप लोगों ने, तो यहाँ m आ गया, कैंसिल कर दिया। फिर 176 में से अगर 165 को अगर आप लोग माइनस करते हैं बच्चों, तो 6 और 5 कितना आ जाएगा आपके पास 11, तो यानी कि 11n इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 39 माइनस 39 1 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 1/11 आ रही है बच्चों, n की वैल्यू कितनी आ रही है 1/11। तो अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। अब m की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, चलिए जरा बात करते हैं। तो m की वैल्यू निकालने का बेहद ही सिंपल तरीका, 30m प्लस में 44 इंटू में 1/11 इक्वल्स टू में कितना है 10 है, कैंसिल किया 4 आ गया, 4 वहां गया तो कितना बचेगा आपके पास 30m इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 4 वहां पर जाएगा तो 6 बचा, कैंसिल किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, यानी कि m इज इक्वल्स टू में 1/5 आ गया। यानी कि m की वैल्यू आ रही है 1/5 और n की वैल्यू आ रही है बच्चों कितनी 1/11 आ रही है। अब आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि x माइनस वाई, जरा देखेंगे ध्यान से, x माइनस वाई, मैं एक मिनट मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। हमारे पास जो एक्चुअल में लिखा हुआ है वो कितना है 1 में x माइनस वाई इक्वल्स टू में m है, m कितना है हमारे पास 1/5। तो यानी कि आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू में 5 बोल सकते हैं आप लोग यहाँ से, ये मेरी तीसरी इक्वेशन हो गई। सिमिलरली 1 में x प्लस 5 वाई इक्वल्स टू में 1 में 11 दे रखा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। एक्चुअल में जगह नहीं है तो मैं इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लिखना पड़ रहा है मुझे,
तो आप लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू में 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 11। अगर आप इन दोनों को तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो आपके पास 2x इक्वल्स टू में 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए जरा यहाँ पर 8 माइनस में y इक्वल्स टू में 5, तो यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। और देख लीजिए जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों 11 आ रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज हो रही है, यानी कि हमने जो वैल्यूज निकाली है वो सेम निकाली है, सही निकाली है। यानी कि नॉर्मल वाटर में जो स्पीड रहने वाली है वो रहने वाली है 8 और स्ट्रीम में कितनी रहने वाली है, यानी स्ट्रीम करंट में कितनी रहने वाली है 3। यानी कि अपस्ट्रीम में कितनी होने वाली है स्पीड, अपस्ट्रीम में होने वाली है 5 और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, दोनों को जोड़ देते हैं, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाता है आप लोगों के पास, आपके पास हो जाएगा 11। तो यानी कि ये हमारे पास टोटल जवाब आ रहा है और हमारे पास जो हमारा आंसर निकल करके आया है बच्चों कितना आ रहा है देख लीजिए 8 x इज इक्वल्स टू में 8 एंड y इज इक्वल्स टू में 3। बिल्कुल स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की जो स्पीड है वो बिल्कुल शांत पानी में, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी निकल करके आ रही है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो मैंने आंसर बताया, इसको जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्लियरली समझ में आ गया होगा। सारा गेम बस इसी चीज का था कि किस तरीके से पुट करनी है वैल्यूज और किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन का सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये रहता है कि बच्चे जो हैं वो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और अपने आप को एनालाइज करना। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और आप सभी लोग गलतियां नहीं करेंगे, ये भी समझेंगे किस तरीके से सर सॉल्व कर रहे हैं। मैंने भी सॉल्व किया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिया है। आई होप आप सभी लोगों को हर एक बात बहुत अच्छे से क्लियरली बच्चों समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो जरूर से हमें बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से इस कोर्स को, इन वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। और इस चैप्टर का एंड हो चुका है इस वीडियो के साथ। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में। तो आई होप आप सभी लोगों को हर एक मार्क के क्वेश्चन, पूरी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जिस प्लेलिस्ट की मैंने बात स्टार्टिंग में की थी आप लोगों को, जो सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए, उस प्लेलिस्ट पर जाने के लिए या तो आई बटन पर मैं दोबारा बता रहा हूं आपको क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट करिए। मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।